अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ का बयान आया कि बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कैंपेन चला रही है। शहबाज शरीफ साहब का तो काम है हर वक्त जो है वो बूट पॉलिश करना, लेकिन उनको मैं बता दूं, आपका ये बयान बुनियादी तौर के ऊपर अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की एक और कोशिश है। हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं, कोई कैंपेन ना हमने की है ना हम करने का इरादा रखते हैं, और ये इसके बावजूद है कि बहुत लोग आके गुफ्तगू भी करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। ये भी करेंगे क्योंकि हम समझते हैं, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर फ़ौज कमज़ोर होती है, आर्मी चीफ का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है तो फ़ौज कमज़ोर होती है, और फ़ौज कमज़ोर होती है तो मुल्क कमज़ोर होता है। लिहाजा हम उम्मीद ये करते हैं जनरल आसिम बाजवा साहब से, तो हम ये उम्मीद रखते हैं, कौम ये तवक्को रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को मानेंगे और यहाँ पे पुरअमन इंतखाबात जो है वो करा के देंगे, जो वाहिद हल है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने का। तहरीक इंसाफ ने ना तो कोई कैंपेन की है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, ना ही करने का इरादा रखती है, और हम उनका एहतराम करते हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करेंगे, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें ताकि इलेक्शन हो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और हम यहाँ से आगे बढ़ सकें। खैबर पख्तूनख्वा में आज हमने तौहीन अदालत की पटिशन फ़ाइल कर दी है, उसके जहाँ पे गवर्नर जो है वो इलेक्शन ही की डेट देने को तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से रात से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, लाहौर के अंदर 46 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ ज़ाहिर कर दी गई हैं, और अभी दर्जनों और हैं जिनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। यही हाल इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में हमारे लॉयर्स विंग के हर दिल अजीज़ रहनुमा हसन नियाज़ी साहब को ज़मानत के बावजूद अदालत के अहाते से उठा लिया गया। अगर वकील को, और जो वकील हसन की ज़मानत कराने गया था उसको भी साथ उठा लिया गया। अब अगर वकीलों की ये इस मुल्क के अंदर रहनी है इज़्ज़त, और अदालतों की ये इज़्ज़त रहनी है, तो मुझे आप बताएं आइन और कानून किधर चला जाएगा। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, आप इसको लाइटली ना लें। पूरे मुल्क में इस वक्त वकीलों को बेइज्जत किया जा रहा है, और ज़्यादातर एक धड़ा चूँकि वकीलों का बिक गया है, वो टौटी कर रहा है इस वक्त हुकूमत की, उसके बल के ऊपर इस वक्त वकीलों को उठाया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है। इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हसन नियाज़ी को फ़ौरन रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार कारकुन हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको फ़ौरन रिहा किया जाए। अब से कुछ देर बाद तौहीन अदालत का जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में आएगा। जिस तरीके से ये ऑपरेशन हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम कल मोहसिन नकवी और आईजी जो पंजाब है इसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं। एक तो जो ज़मान पाक के अंदर जो लूट मार की गई उसके ख़िलाफ़ पर्चा कराने, और उसके अलावा मरियम नवाज़ भी इसमें मुल्ज़म है, और उसके साथ साथ हम जो शहीद किया गया हमारा कारकुन जिले शाह, उसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी हम अदालत से रजू कर रहे हैं। अदालतें अब वो वाहिद ज़रिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो ख़िताब किया है वो भी एक उम्मीद की लहर है पाकिस्तान में, क्योंकि सारी इस वक्त जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि क्या वो आइन बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर वो आइन बचा पाए, और हम तमाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं वो आइन को बचाएंगे, वो अवाम के हकूक़ का ख्याल करेंगे, और इंशाअल्लाह आपसे कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट में मुलाकात होगी। ये मोहसिन नकवी जो है ये तो निगरान वज़ीर आला है, निगरान वज़ीर आला की शक्ल में ये जल्लाद और कातिल बना हुआ है। ये बैठ के धमकियाँ लगा रहा है, ये पुलिस को फ्री हैंड दे दिया इसने। क्या तुम कत्ल करवाना चाहते हो? क्या जलियांवाला बाग की तारीख रोशन करना चाहते हो? क्या तुम जो है वो मॉडल टाउन की तारीख दोहराना चाहते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम इलेक्शन करवाने आए हो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए फौरी तौर के ऊपर इसको फारिग करे, वरना ये इसकी जुल्म और बर्बरियत, जिले शाह का कत्ल, इसका सारा बोझ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ रहा है।
और वो पुलिस अफसरान जो इसके गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ इसने चले जाना है। ये महीने 1.5 महीने का मेहमान है, ये कोई परमानेंट हुकूमत नहीं है। आप लोगों ने सर्विस में रहना है ना, तो फिर कल को इसका बोझ भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। लिहाजा सोच समझ के इसके गैर कानूनी अहकामात के ऊपर आप अमल दरामद करें।